दोस्तों वेलकम बैक। फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत कर रहा हूँ और आज ये वीडियो मेरे को मजबूरन बनाने पड़ा और इसे लेके मैंने पूरे दिन भर आज डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंक्वायरी किए और खुद के सोर्स को भी यूज किए और पता करने को कोशिश करा एनआईएस रिजल्ट स्टेटस में आरएल जो आए हुए हैं इतने सारे बच्चे के और इनके क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, कब तक इनके रिजल्ट को खुलासा करा जाएगा, क्या अनफेयर मीन्स के साथ उसके कोई कनेक्शन है, सारे चीज बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो एक लाइक जरूर बनता है और मन करे कि चैनल पे आपको अगर यकीन है, मेरे जो सोर्स है उन पे अगर आपको यकीन है तो इन दैट केस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना लाइव सेशन पे मेरे से बात करने के लिए। गाइज मैं आपको बता दूं, एक दो रियलिटी बताऊंगा तुम्हें खुश करने के लिए, अलग करके कोई एक्सैजरेट या कुछ भी चीजें आपको एक्सेसिव एक्सैजरेशन करके नहीं बताऊंगा। जो रियलिटी है वो ये है कि आरएल का मतलब रिजल्ट लेटर, ये तो है इसके एब्रिविएशन। रिजल्ट लेटर मतलब रिजल्ट को बाद में पब्लिश करा जाएगा, ये बात आपको भी पता है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि ये रिजल्ट लेटर आए क्यों, इसकी मेन वजह अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या हमने अनफेयर मीन्स करे या हमारे सेंटर पे चीटिंग हुए थे या चीटिंग की वजह से आरएल आए, जो बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी वजह वो नहीं है। अब आरएल का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम गारंटी के साथ कह सकते हो कि जब आपके रिजल्ट बिल्कुल आप ओवरऑल स्टेटस में पास हो जाओगे या आपके कोई भी सब्जेक्ट में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकता है। देखो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, अभी फिलहाल आरएल जो स्टेटस आपको दिख रहा है रिजल्ट में, टेक्निकल कारण से दिख रहा है और बहुत दुख की बात है इतने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिजल्ट पब्लिश करने में भी एनआईएस आरएल स्टेटस में भी कम से कम सुनने में आ रहा है 2,500 से 3,000 बच्चे आरएल में हैं और ये आरएल वाले बच्चे बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत ऑडिड है। और आपके ऑडिडनेस, आपके कंफ्यूजन और आप इतना चिंतित हो उसे मैं भले भी जानता हूँ। और ये ऑब्वियस बात है, जब किसी की बैच के रिजल्ट आता है किसी सेशन के और उनमें कुछ बच्चों को पता लगता है कि नहीं, वो ना उसे पता लग रहा है कि वो पास है, ना उनको क्लियर पता लग रहा है वो फेल है, या वो एसवाईसी कैटेगरी में, एसवाईसी पी की कैटेगरी में, एसवाईसी टी में, तो इट मीन्स वो बिल्कुल ही कंफ्यूज है और वो दिशाहीन एक तरफ। कभी कभार ये कभी रीजनल सेंटर फोन कर रहा है, कभी ये हेडक्वार्टर में ट्राई कर रहा है, कभी अपने स्टडी सेंटर में पहुंच रहा है, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं जाना है। कंफ्यूज मत होना। आप मेरे पे अगर यकीन करते हो तो रियलिटी सुन लो। आरएल मत तो रिजल्ट लेटर, अभी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैं क्लियर बता देता हूँ। आप फेल हो ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, आप पास हो ये भी टोटली गारंटेड नहीं है। हो सकता है जब आपके रिजल्ट आए तो रिजल्ट में कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चे फेल भी होंगे, कुछ बच्चे की कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आना है। एक्चुअली क्या है, एनआईएस डेटा कलेक्ट करने में नाकामयाब रहा। मेन कारण है टेक्निकल कारण, मतलब इसके पीछे की कहानी मैं बता दूं। एक्चुअली इसका कारण ये है कि जो खासकर ज्यादातर प्रैक्टिकल कंपोनेंट के मार्क्स जो है स्टडी सेंटर वाले इसे समय पे अपलोड नहीं कर पाए। एक तरह से आप कह सकते हो डेटा लॉस जिसे कहते हैं, डेटा को मिसप्लेस करा गया या डेटा लॉस हुआ है, जिस डेटा को अब रिट्रीव करा जा रहा है। अब इसके चलते सारे रिकॉर्ड को छानबीन करके जिस जिस बच्चे के क्योंकि आप समझदार हो, आप बताओ अगर आपके सब्जेक्ट के जरा सा एक किसी सब्जेक्ट के कंपोनेंट भी रह जाता है तो एनएस आपको ना पास डिक्लेयर कर पाएगा ना फेल डिक्लेयर, क्योंकि एनएस को खुद को ही नहीं पता है कि इस बच्चे के स्टेटस क्या है। तो जब तक सारे मार्क्स इकट्ठा नहीं होता है, कंपाइल नहीं होता है, किसी के रिजल्ट नहीं बनता है। और ये आरएल स्टेटस के रिजल्ट्स, आप क्वेश्चन होगा सर ये आरएल कब तक क्लियर होगा, मैं बता दूं आप ये भी बिल्कुल मत सोचना कि अनफेयर मीन्स के दायरे में आप आए हो। अनफेयर मीन्स में अगर आप आए हो तो अनफेयर मीन्स के स्टेटस भी आपको बाद में बताया जाएगा कि नहीं। उस केस में तो पूरे सेंटर के रिजल्ट में अनफेयर मीन्स के थियरी के अगेंस्ट में 0 डाला जाएगा, लेकिन अभी आपके रिजल्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरएल दिख रहा है। इट मीन्स क्या है, आपके रिजल्ट को पब्लिश कराया जा रहा है। और हाल ही में एक मीटिंग हुआ है, कल या परसों वाले डेट पे ये मीटिंग कंडक्ट कराया गया एनएस हेडक्वार्टर पे। और सबसे बड़ी जो क्वेश्चन उस पर रेज कराया गया, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। बहुत सारे यूट्यूबर की तरफ से मैंने भी मेल भेजा था कि इन बच्चे की इसमें स्टेटस क्या होगा, ये बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चों को एग्जाम फीस जमा कराने को और आगे पब्लिक एग्जामिनेशन में अपेयर करने के लिए मौका देना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए रिजल्ट को जल्दी पब्लिश कराया जाए एंड
ये भी ख्याल रखा जाए कि इनके समय बर्बाद ना हो, इनके सेशन खराब ना हो, क्योंकि आरएल के जिम्मेवार ये खुद नहीं है। ये टेक्निकल कारण एनएस को ही सॉल्व करना है, इसे रिजॉल्व करके जल्दी रिजल्ट को पब्लिश करना है। और आपको ये इस बात के खुलासा होना चाहिए आपके लिए, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे रिजल्ट देखने को है कि आप किस तरह आपने परफॉर्म किए, कितने आपने मार्क्स स्कोर किए, क्या आप पास हो या आपके किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जो भी है। और ये रिजल्ट बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तक खुलासा हो जाएगा। और ये बात भी कंफर्म है, अगर आपको अप्रैल में अपियर करना है, उसके लिए एग्जाम फीस जमा कराने को आपको डेफिनेटली टाइम दिया